ये है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर क्या है? कोई भी वो इंसान जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है खुद के यूज़ के लिए, रीसेल के लिए नहीं। मतलब खुद यूज़ करा इसलिए वो कंज्यूमर है, कंज्यूम करा इसलिए कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाई गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज। मतलब अपने यूज़ के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं, रीसेल करें तो हम कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया। इसमें ये था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। मतलब कंज्यूमर को कोई भी सामान गलत ना बेचे, अगर कोई फ्रॉड हो गया तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा कंज्यूमर फोरम में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इट इज़ अबाउट द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो जो सामान खरीद रहा है उसकी क्या प्राइस है, क्या वेट है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, सब कुछ जानकारी उसे होनी चाहिए। तो ये कंज्यूमर का अधिकार है। राइट टू चूज मतलब कंज्यूमर के पास एक्सेस है, एक्सेस होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट लेना चाहता है वो वही ले, कोई फोर्स्ड सेलिंग ना हो, मतलब कोई ज़बरदस्ती उसे सामान ना बेचा जाए। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एट द कंज्यूमर्स कोर्ट एंड फोरम। देखो, अगर कंज्यूमर के साथ मतलब हमने जो सामान खरीदा है तो हम कंज्यूमर हो गए। अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इनके कोर्ट अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट। और कोर्ट में जाके हमें मिलेगा कंपनसेशन, रिप्लेसमेंट या रिफंड फॉर द डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई सामान हमें गलत मिल गया है तो उसका रिप्लेसमेंट हमें मिलेगा या कंपनसेशन मिलेगा। कंज्यूमर फोरम होती है इसके लिए, अगर कोई कंप्लेंट है इसको सुनने के लिए कंज्यूमर फोरम होती है। टू हियर कंज्यूमर कंप्लेंट, टू ऑर्डर रिफंड। कंज्यूमर को अगर रिफंड दिलाना है तो ये काम भी कंज्यूमर फोरम करती है। टू गिव कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स और पुअर सर्विसेज। अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स या सामान हमें मिल गया है तो उसका कंपनसेशन भी कंज्यूमर फोरम ही दिलाएगी। तो मेनली जो कंज्यूमर फोरम है वो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अगर कंप्लेंट जो है 50 लाख से कम तक की है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर फोरम है उसमें जाएगी। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक की कंप्लेंट है तो ये जाएगी स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर कहाँ? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्प्यूट को रिड्रेस करने वाले कमीशन के पास। अगर 2 करोड़ से ऊपर की कंप्लेंट है तो ये जाएगी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नई दिल्ली में है ये एक ही है, स्टेट वाली हर एक स्टेट में है। तो इसलिए ये कमीशन या ये फोरम बनाई गई है कि कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगर फ्रॉड होता है तो वो उसकी कंप्लेंट सुनने वाला कोई हो और उसे कोई कंपनसेट दिलाए। इससे जो पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, 2019 से पहले ये अप्लाई होता था 1986। उसके बाद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके 2019 लेके आया गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ए लॉ इन इंडिया। कोपरा, कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये लॉ है इंडिया में दैट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को बचाने के लिए ये लेके आया गया था 1986 में। ये किस लिए क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है सिंपल एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। कंज्यूमर जो कंप्लेंट करते हैं उन्हें देखता है ये। इसी इसका काम क्या है? टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमारे साथ कोई वो ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए, उसके लिए देखता है। कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर कोर्ट इसने डिस्टेब्लिश किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट के लेवल पर और नेशनल लेवल पर। कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए हमें किसी भी लॉयर की ज़रूरत नहीं है और कंपनसेशन हमें कैन बी गिवन फॉर लॉस और मेंटल हरेसमेंट। हमें जो मेंटल हरेसमेंट हुआ है उस प्रोसेस में उसका भी हमें मुआवजा दिया जाएगा। 3 टायर सिस्टम यहीं पर इस्टेब्लिश हुए थे, स्टेट लेवल पर, स्टेट कमीशन के लेवल पर और नेशनल लेवल पर। पहले जो क्लेम था वो कम था, 2019 में इसे बढ़ा दिया गया। तो पहले क्लेम अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम करते थे वो 20 लाख तक का क्लेम को देखते थे डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम को देखता था स्टेट कमीशन, और नेशनल कमीशन देखता था 1 करोड़ से ऊपर। तो ये 1986 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से चीज़ें बढ़ गई हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये इसलिए था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करे, अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में राजाओं का राज नहीं है। ये जो गवर्नमेंट बनाई है हमने बनाई है, डेमोक्रेसी है।
पब्लिक के लिए गवर्नमेंट बनी है, पब्लिक ने ही गवर्नमेंट बनाई है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ये जानने का अधिकार हमें है, और ये हम आरटीआई डाल के जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है, कितना हुआ है, कितना उसमें खर्च हुआ है, ये हमें जान सकते हैं। तो ये एक्ट आया था 2005 में। तो आरटीआई एक्ट 2005 एक लॉ है दैट गिव्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आरटीआई का जो एम था वो था कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना। ट्रांसपेरेंसी मतलब गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो हमारा पैसा टैक्स पेयर का पैसा है जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम में लगा रही है, तो कहाँ कितना पैसा लगाया ये हम जान सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इससे मेंटेन हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो काम दिए गए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये हेल्पफुल है। और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम जानकारी ले सकते हैं तो करप्शन भी कम होना चाहिए। तो आरटीआई प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। गवर्नमेंट के फंक्शन में या काम करने में ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि हम आंसर मांग लेंगे आरटीआई डाल के। होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंटेबल। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपना वो काम करना पड़ेगा जो जिस काम के लिए वो ऑथोराइज्ड हैं। रिड्यूस करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए भी आरटीआई डाला जाता है, करप्शन को कम करने के लिए भी। एनी सिटीजन कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। कोई भी सिटीजन आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकता है, 30 दिन के अंदर उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नो नीड टू प्रोवाइड रीजन। अगर किसी एक ज़रूरी नहीं है कि हम ये रीज़न बताएं कि ये हम इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं, हमें रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आरटीआई ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से डाल सकते हैं। आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का मार्क। ये एक क्वालिटी का सर्टिफिकेट है जो इंडियन गवर्नमेंट देती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। तो आईएसआई मार्क एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है जो प्रोडक्ट पे दिया जाता है कि प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं कि नहीं। आईएसआई मार्क प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स फ्रॉम द अनसेफ एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट। आईएसआई मार्क है तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, मतलब हम बचा रहे हैं अनसेफ और लो क्वालिटी प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क नहीं दिया जाएगा। इससे अगर जो भी प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई मार्क है उसके ऊपर एक ट्रस्ट आ जाता है पब्लिक में। जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं ये दिया आईएसआई मार्क दिया जाता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव, कुकर, हेलमेट, सीमेंट, इन सब चीज़ों पे आईएसआई मार्क दिया जाता है। अगर आईएसआई मार्क किसी के ऊपर है मतलब वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एग मार्क। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे ही दिया जाता है। इट इज़ ए क्वालिटी सर्टिफिकेट मार्क इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किन पे दिया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे दिया जाता है। क्वालिटी का सर्टिफिकेट है ये। जैसे किस पे दिया जाता है, पल्सेस हैं, ग्रीन्स हैं, स्पाइसेस हैं, एडिबल ऑयल है, हनी, घी, मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब पे दिया जाता है एग मार्क। एग मार्क इंश्योर करता है कि दैट द फूड और द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर बाई इज प्योर एंड सेफ एंड मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एग मार्क का मतलब ये है कि ये क्वालिटी सर्टिफिकेट है और ये जो वेजिटेबल फ्रूट्स हैं ये सब चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये हाई क्वालिटी के हैं मतलब प्योर हैं। ये एग मार्क इंश्योर करता है दैट द फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ प्योर, सेफ एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। उन्हें तभी दिया जाएगा एग मार्क। तो इंश्योर करता है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को फ्रॉम एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। अगर एग मार्क दिया गया है तो उसमें चीज़ों में मिलावट नहीं मिलेगी, और फार्मर्स को भी अच्छे प्राइस मिलेंगे, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होगा। एग मार्क इज इशूड बाय द डीएमआई, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीएमआई के अंडर में इशू किया जाता है एग मार्क। हॉलमार्क एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है ज्वेलरी के ऊपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम की ज्वेलरी के ऊपर दिया जाता है हॉलमार्क। हॉलमार्क बताता है कि ये कितना प्योर है, प्योर भी है या नहीं है। तो हॉलमार्क इशू करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इट शोज दैट द ज्वेलरी इज प्योर, एक्यूरेटली मेजर्ड एंड टेस्टेड इन एन ऑथराइज्ड लेबोरेटरी। हॉलमार्क है तो ज्वेलरी सही है। हॉलमार्क इंश्योर करता है कि ट्रस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अगर हॉलमार्क है तो आप सही चीज़ खरीद रहे हो। किसकी ज्वेलरी खरीद रहे हो, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड और एडल्ट्रेशन। देखो इसमें मिलावट होती है, अगर हॉलमार्क है तो मतलब मिलावट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ेगी बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच, मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच। तो हॉलमार्क इंश्योर करता है क्वालिटी को, किस में, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम की ज्वेलरी में।